दोस्तों, क्या एग्जाम के टाइम में आपके बच्चे घबरा जाते हैं? पेपर देखते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, या एग्जाम हॉल में जाते ही पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे बिना स्ट्रेस के कैसे एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। इसके कई कारण हैं दोस्तों, जैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की अपने बच्चे से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं कि तेरे 90+ मार्क्स आने चाहिए, मेरिट आनी चाहिए, पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा नंबर तेरे आने चाहिए। ऐसी बातें जब बच्चे के सामने होती हैं तो उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। दूसरा, पढ़ाई की कमी, रिवीजन की कमी। बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं, पूरा रिवीजन नहीं लेता और फिर उसको स्ट्रेस हो जाता है पेपर के टाइम में। तीसरा जो कारण है वो है नींद की कमी। कई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत, लेकिन वो पेपर के इतना स्ट्रेस होता है कि पूरी रात पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं। अब दोस्तों, जो पूरी रात का जागा हुआ है, सोया नहीं 24 घंटे से 30 घंटे से, तो सोच के देखें कि क्या क्रिएटिव कर पाएगा, उसका माइंड क्या सोच पाएगा एग्जाम में। थका हुआ होगा, हारा हुआ होगा। तो ये भी एक कारण है। चौथा जो कारण है दोस्तों, वो है मोबाइल की लत। बच्चे को मोबाइल की लत लगी होती है, पेपरों के दिनों में भी वो घंटों फोन से चिपका रहता है और फोन स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये कारण है। और एक और पांचवा जो कारण है वो है पिछला लास्ट ईयर का फेलियर। कई बार होता है कि पीछे बच्चा फेल हो गया था या कोई कारण था फेलियर का, उसकी घबराहट उसके मन में है, स्ट्रेस। और एक कारण और भी है, हो सकता है हेल्थ इशू। कई बार पेपरों के दिनों में कोई खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया, उसका प्रेशर और स्ट्रेस को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। तो ये कारण है। तो दोस्तों, कैसे इस स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं, इसके मैं आज आपको 5 टेक्निक बताऊंगा। और ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए वीडियो है। तो दोनों, आप पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि आप भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। 5 टेक्निक हैं जिससे बच्चा बिना स्ट्रेस के पेपर दे सकता है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएं, पेपर लें, तो 5 लंबे गहरे सांस लें। उससे क्या होगा, उससे हमारा सारा स्ट्रेस दूर हट जाएगा, हमारे माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी और हम अपना पूरा फोकस अपने पेपर पे कर पाएंगे। तो 5 लंबे गहरे सांस लेने हैं। दूसरी जो टेक्निक है पेपर रीडिंग स्ट्रेटजी। पहले जो 5 मिनट हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और जो आपको इजी लगते हैं उनको थोड़ा सा निशान लगा लें। जो आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं उन्हें पहले करें। जब आप सारे पेपर को पढ़ लोगे तो आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा कि मेरे को कितना आता है, कितना नहीं। और पहले जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप करें। जैसे जैसे आप उनको करते जाओगे, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप पूरा पेपर कर पाओगे। तो दूसरी टेक्निक पेपर रीडिंग स्ट्रेटजी है। तीसरी है स्लीपिंग फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस का जो बहुत बड़ा कारण है नींद की कमी। पेपर से पहले दोस्तों कम से कम 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेनी जरूरी है। 6-7 घंटे नींद लेने के बाद सुबह नहा धो के जब आप जाओगे पेपर देने, तो माइंड फ्रेश होगा, थका हुआ नहीं होगा, आप अपने माइंड का प्रयोग कर पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखें। उस रात जाग के पूरी रात आप अपना हेल्थ खराब कर लेते हो और माइंड को पूरा थका लेते हो, तो 6-7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। चौथी जो टेक्निक है वो है मॉर्निंग योगा। डेली 10 मिनट ही सही, 10 मिनट योगा जरूर करें। उसमें कौन सी चीजें आपने करनी है, ताड़ आसन करें।
ताड़ासन, जो हाथों को ऐसे ऊपर करके ताड़ासन, मेरी इस पे चैनल पे वीडियो है ताड़ासन की, वो आप देख सकते हो फिटनेस चर्चा चैनल पे। ताड़ासन करें और 5-7 बार ताड़ासन करें, भुजंगासन कर लें, और सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो सूर्य नमस्कार कर लें 2-3 बार। ये करें आप, 5 मिनट लगेंगे आपके इन कामों में, और 5 मिनट या 3 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना होता है? एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा। ऐसे जब आप करते हो तो इससे हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, इसको ऑक्सीजन मिलती है और सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो ये 10 मिनट आप डेली योगा करें, आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, मेमोरी पावर आपकी बढ़ जाएगी, एक नई उमंग, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो डेली मॉर्निंग योगा 10 मिनट जरूर करें। और लास्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करें कि मैं औरों से कम क्यों हूं, मैं कर सकता हूं। जब मेरी क्लास का कोई बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे सब आता है, भगवान मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, परमात्मा की कृपा मेरे पे बरस रही है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ऐसी सेल्फ टॉक करें, और पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा हमें आपकी मेहनत पे पूरा विश्वास है, आप मेहनत करो, कर्म करो, फल परमात्मा ने देना है। जब आप ऐसी सेल्फ टॉक करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आप बिना स्ट्रेस के पेपर कर पाओगे। और एक और टिप्स मैं जोड़ता हूं इसमें, वैसे 5 मैंने कहे थे। छठा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें। बच्चे होते हैं, अपना खाना पीना सारा सिस्टम बिगड़ जाता है उनका, जब पढ़ते हैं मैंने खाना नहीं, मैंने बाद में, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। पेपरों में जरूर टाइमिंग फिक्स रखें अपनी खाने की, हल्का खाना लें, टाइम पे लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि पेपरों में अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप जल्दी से इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो गई, आपको नजला जुकाम खांसी हो गया, तो उसी में उलझे रहोगे, आप पेपर कहाँ से दे पाओगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कंपैरिजन करना छोड़ दें, अपने बच्चे पे विश्वास करना सीखें, और उनके सामने कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई प्रेशर ना बनाएं बच्चों पे, बल्कि उनको पॉजिटिव मोटिवेट करें कि बेटा हमें आपके पे पर पूरा विश्वास है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, परमात्मा आपको इसका फल जरूर देगा, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। ऐसी बातें जब आप कहोगे तो बच्चे को भी हौसला आएगा, और बच्चे को बताएं कि आपके हाथ में मेहनत करना है, बाकी भगवान पे छोड़ दो, मेहनत अपना 100% करनी है। तो ऐसे जब आप कहेंगे तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, स्ट्रेस फ्री एग्जाम देने जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं फिटनेस चर्चा का फाउंडर हूं। यदि आप चाहते हो आपका बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे और हेल्दी रहे, तो मैं डेली सुबह 5:20 से 6:20 पर यूट्यूब के फिटनेस चर्चा चैनल पर फ्री लाइव योगा क्लास लेकर आता हूं। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए, अपने बच्चों को भी योगा से जोड़िए और उन्हें हेल्दी और स्ट्रेस फ्री बनाएं। और आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करने जा रहे हो, बिना स्ट्रेस के पेपर देने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करोगे। स्टे हेल्दी। जय हिंद।